अब कई सालों तक ना ये टॉपिक मेरे लिए बड़ा आसान होता था। मैं बोल देता था सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दो। अब पिछले 10 महीनों से उसका नया इशू आया नहीं है। जो ऑलरेडी इशूड सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है वो प्रीमियम में चल रहा है, उसका डिस्काउंट भी चला गया। तो इस साल इन्वेस्टर्स मुझसे ये बहुत पूछ रहे हैं कि हम गोल्ड में कैसे इन्वेस्ट करें, क्या है बेस्ट तरीका। तो इस वीडियो में हम जानेंगे हाउ टू इन्वेस्ट इन गोल्ड। उससे भी जरूरी सवाल, अपने पोर्टफोलियो का हाउ मच टू इन्वेस्ट इन गोल्ड, और अगर फंड या ईटीएफ है एग्जैक्टली कौन सा फंड, कौन सा ईटीएफ। जानेंगे ये सब कुछ और बहुत कुछ। दिस इज प्रांजल कामरा विथ फिनोलॉजी फॉर इन्वेस्टर्स। देखो ऑनेस्टली लोग मुझसे ज्यादा ये पूछते हैं कि गोल्ड में कैसे इन्वेस्ट करें। मेरी नजर में ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है गोल्ड में कितना इन्वेस्ट करें। अब ये मैं हवा हवा में नहीं बोलना चाहता था। तो प्राइम इन्वेस्टर की 20 सालों की स्टडी से हमें कुछ कंक्लूजन्स मिले। पहला कि अगर गोल्ड आपके पोर्टफोलियो में होता है तो 20 साल की स्टडी ये कहती है ऑन एन एवरेज एटलीस्ट हिस्टोरिकली रोलिंग रिटर्न से एक इन्वेस्टर के 12.1% से बढ़ के 13.4% हो गए। यानी गोल्ड को अपने पोर्टफोलियो में डालने से एक एवरेज इन्वेस्टर का रिटर्न बढ़ने की चांसेस बहुत ज्यादा है। एक और चीज नोटिस की कि अगर गोल्ड आपके पोर्टफोलियो में हो तो इन्फ्लेशन बीट करने की चांसेस आपकी बढ़ जाती हैं। वो इसलिए कि जब स्टॉक मार्केट अच्छा नहीं कर रहा होता तो अक्सर उस समय गोल्ड अच्छा कर रहा होता है, तो आपका पोर्टफोलियो कंसिस्टेंटली कंपाउंड हो रहा होता है। हालांकि ये बेनिफिट खत्म हो जाता है जब आपका गोल्ड में एलोकेशन 20% पहुंच जाए। उसके ऊपर जाने से हमें यह भी पता चला कि नुकसान होता है, क्योंकि अगर आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड 25-30% हो जाए तो उससे पोर्टफोलियो की वोलेटिलिटी कम होने के बजाय बढ़ जाती है, क्योंकि एक ही इंस्ट्रूमेंट में आपका 25-30% पैसा लग गया है। तो अगर गोल्ड परफॉर्म नहीं करेगा और एलोकेशन पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा है तो आपका पोर्टफोलियो रुक जाएगा। तो इन तीन चीजों को जब हम कंबाइन करते हैं तो क्या कंक्लूजन आता है। कंक्लूजन नंबर 1, आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड होना चाहिए। ये 20% के नीचे रहना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं रहना चाहिए। इससे आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो रिटर्न्स बढ़ेंगे, एटलीस्ट हिस्टोरिकली ऐसा दिखता है। तीसरा, बहुत ज्यादा अगर आप गोल्ड का एलोकेशन बढ़ा लोगे तो आपके रिटर्न्स कम होने के चांसेस ज्यादा है। ऑफ कोर्स ये सारा डेटा हिस्टोरिकल है, फ्यूचर में भी ऐसा हो इसे पत्थर की लकीर नहीं मान सकते, लेकिन मुझे इस तरह के लॉन्ग टर्म डेटा पे रिलाई करना पसंद है। ये मेरा अप्रोच है। तो कंक्लूजन ये है कि एक आम इन्वेस्टर को अपने पोर्टफोलियो में 15 से 20% तक का गोल्ड रखना चाहिए। अब ये डिपेंड करता है आपकी रिस्क प्रोफाइलिंग में, आप कितना रिस्क ले सकते हो, कितने आपके रिटर्न एक्सपेक्टेशंस है। मुझे आपकी रिस्क प्रोफाइलिंग नहीं पता इस तरह के ऑनलाइन वीडियो में, तो मैं एक जनरल सी बात कह रहा हूं। आप अपनी रिस्क प्रोफाइलिंग सबसे अच्छे से समझते हो और आप अपना फ्री फाइनेंशियल प्लान खुद बना सकते हो अपनी जरूरतों के हिसाब से, अपने गोल्स के हिसाब से। रेसिपी 2.0 में जहां हमारी कोशिश है कि ज्यादातर इंडियंस के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग, खास करके DIY डू इट योरसेल्फ फाइनेंशियल प्लानिंग हम डेमोक्रेटाइज कर सके और हर इंडियन इसका फायदा उठा सके। तो देखो अभी ना 4 मेजर ऑप्शंस हैं हमारे पास गोल्ड में इन्वेस्ट करने के। पहला है फिजिकल गोल्ड, दूसरा है डिजिटल गोल्ड, तीसरा गोल्ड ETFs और चौथा गोल्ड म्यूचुअल फंड्स। अब फिजिकल गोल्ड की बात करते हैं। इसमें 2 फर्दर बाइफर्केशंस होते हैं, ज्वेलरी और बार्स या कॉइन्स। अब देखो जो सबसे फाइनेंशियली इनएफिशिएंट है, सबसे ज्यादा नुकसान आपको जिसमें फाइनेंशियली होगा वो है ज्वेलरी, क्योंकि उसमें मेकिंग चार्जेस ज्यादा होते हैं। तो 10% से ऊपर के मेकिंग चार्जेस हो सकते हैं। वो सीधा सीधा कॉस्ट ऐसी है जो आपकी डूब गई जब आप गोल्ड को पिघलाने जाओगे या वापस करने जाओगे। तो सीधा सीधा आप 10-15% नीचे आ गए गोल्ड प्राइस से। लेकिन उसका एक यूज भी है कि आप उसको पहन सकते हो, यूज कर सकते हो। इट हैज सम यूज। बाकी जो गोल्ड है उनका स्टोर ऑफ वैल्यू के अलावा, कि गोल्ड में अगर आप पैसा रखोगे तो पैसा बढ़ता जाएगा, इन्फ्लेशन को बीट करेगा, तो वो एक स्टोर ऑफ वैल्यू है, लेकिन उसका एस्थेटिक, ब्यूटी, पर्सनल कोई और यूज नहीं। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ज्वेलरी किसी को लेनी नहीं चाहिए, वो बहुत बुरा सौदा नहीं है, वो बाकी ऑप्शंस जितना अच्छा नहीं है अगर आप उसको इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हो। तो एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नॉट गुड। लेकिन अगर आपको कॉम्बो चाहिए ना, कि नहीं हमें तो वैसे भी ज्वेलरी लेनी ही थी, जरूरत थी, प्लस इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगा, अगर दोनों यूज केस हैं देन आप सारे ऑप्शंस को भूल जाओ, ज्वेलरी इज द बेस्ट ऑप्शन।
लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि आपको वो ज्वेलरी चाहिए ही चाहिए, उसका आप बहुत ज्यादा उपयोग करने वाले हो खुद पहनने में। और ऐसा ना हो कि आप इन्वेस्टमेंट बोल बोल के जरूरत से ज्यादा ज्वेलरी लेते जा रहे हो बिकॉज आपको मजा आने लगा है। तो खुद को स्ट्रेच किए बिना अगर कुछ ज्वेलरी पहनने के लिए जरूरी है उतना ही लेना है। इन्वेस्टमेंट बोल के खुद से झूठ नहीं बोलना है। ये क्लियर है। एक और चीज क्लियर, आउट ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट्स इन गोल्ड ये सबसे बुरा सौदा है। हाईएस्ट मेकिंग चार्जेस तो हैं ही, 3% का जीएसटी भी है, स्टोर करने का सरदर्द भी है। इससे थोड़ा सा बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है अगर आप गोल्ड को लो, फिजिकल गोल्ड, बट नॉट इन ज्वेलरी फॉर्म। बार्स हो, कॉइन्स हो, बिस्किट्स हो। अब हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ कॉइन्स ही अफोर्ड कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि मेकिंग चार्जेस नहीं होते, कम हो जाते हैं। तो जहां ज्वेलरी में 10-12%, इसमें 5-6-7-8%, तो 3-4% मेकिंग चार्जेस का, 5% मेकिंग चार्जेस का आपको फायदा हो जाएगा। जीएसटी 3% इसमें भी देना है, स्टोर करने का टेंशन इसमें भी है। अब इसके कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आया डिजिटल गोल्ड, जहां एक प्रॉब्लम तो लगभग खत्म हो जाती है कि आपको खुद अपने बैंक लॉकर में या अपने घर की अलमारी में गोल्ड को सेफ रखना है। तो डिजिटल गोल्ड वाली कंपनियां क्या करती हैं, आप उनसे गोल्ड डिजिटली खरीदते हो, वो आपको एक सर्टिफिकेट या ऐप में आपके वो दिखने लगेगा कि आपके पास इतना गोल्ड है, और उसके बदले वो गोल्ड खरीदती हैं और अपने सेफ वेयर हाउसेज में रखती हैं और उसका इंश्योरेंस भी करा लेती हैं। तो अगर वेयर हाउस में रखने से भी कुछ हो गया तो भी इंश्योरेंस के कारण आपका गोल्ड इज सेफ। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, अब ये प्लेटफॉर्म खुला है, वो आपके लिए वेयर हाउस में गोल्ड खरीद के रख भी रहे हैं, उसकी सिक्योरिटी, उसकी इंश्योरेंस, तो उनके कॉस्ट भी तो है। तो इन प्लेटफॉर्म्स पे ना गोल्ड खरीदने बेचने पे एक आर्बिट्राज या कहें कमीशन लगता है। यानी गोल्ड का रियल जो प्राइस है, आप खरीदने जाओगे तो उससे थोड़ा महंगा मिलेगा, बेचने जाओगे तो रियल गोल्ड के प्राइस से थोड़ा कम मिलेगा। इसे आप कह लीजिए कि ये डिजिटल गोल्ड का मेकिंग एंड स्टोरिंग चार्ज है। तो ये हालांकि फिजिकल गोल्ड जितना तो नहीं है, 5-7-8% तो नहीं है, लेकिन आप मान लो कि 2-3-4% ये भी लग जाता है। हम 3% मानते हैं, तो 3% इसमें कॉस्ट लग गई, कमीशन लग गया, बाइंग और सेलिंग में दोनों गिन लूं, 3% जीएसटी लग गया, 6% तो लगना ही लगता है। एक एडवांटेज ये है, आपको सेफ्टी की चिंता नहीं करनी, इंश्योर्ड है। दूसरा, आपको स्टोर नहीं करना। डाउन साइड ये है कि आप ज्वेलरी के जैसे इसको यूज नहीं कर सकते, तो इट्स नॉट यूजफुल टिल यू सेल इट। पहला स्टेप था, हमें 10 साल की हिस्ट्री चाहिए थी फंड की, ताकि हम उनका ट्रैकिंग एरर ओवर द इयर्स कैसा रहा है ये देख सकें, वो कितना कंसिस्टेंटली गोल्ड प्राइसेस के आसपास रहते हैं, हम ये देखना चाहते थे। दूसरा, क्योंकि ईटीएफ का रिडम्पशन आपको मार्केट से करना है, जैसे शेयर का आप रिडम्पशन करते हो कि आपका शेयर बिकेगा तब जब कोई खरीदने वाला होगा। तो ऐसे में हमें कोई नया नवेला ईटीएफ नहीं चाहिए था, जिसका एक्सपेंस रेशियो तो बहुत कम है, लेकिन जिसके मार्केट में बहुत ज्यादा बायर सेलर नहीं है, तो बेचने में दिक्कत आ जाएगी। इसीलिए हमारा थ्रेशोल्ड था कि हमको कम से कम ऐसा ईटीएफ चाहिए जिसका एयूएम 1000 करोड़ रुपए का हो, यानी 1000 करोड़ रुपए वैल्यू के ईटीएफ यूनिट मार्केट में हो। तो जब हमने ये दो फिल्टर लगाए, तो 17 गोल्ड ईटीएफ्स आज की स्थिति में इंडिया में हैं, तो 17 में से सिर्फ 7 फंड्स बचे, 10 फंड एलिमिनेट हो गए। अब तीसरा फिल्टर था कि ठीक है, ट्रैकिंग एरर कम है, एयूएम अच्छा है, लेकिन ये दो फैसिलिटीज के बदले मुझे एक्सपेंस कितना देना है। तो एक्सपेंस रेशियो कैटेगरी एवरेज था गोल्ड ईटीएफ्स का 0.62%, और हमें ऐसे फंड चाहिए थे जो इससे कम चार्ज करते हो। तो जब हमने ये फिल्टर लगाया कि उन फंड्स को एलिमिनेट कर दो जिनका एक्सपेंस रेशियो 0.62 से ज्यादा है, तो 7 में से 3 फंड एलिमिनेट हो गए और बचे ये 4 फंड जो अब आपके स्क्रीन पे है। उसके बाद इन चारों में से बेस्ट पिक करने के लिए हमें कॉम्बिनेशन चाहिए था कि ट्रैकिंग एरर भी कम से कम हो, गोल्ड के प्राइस ज्यादा एक्यूरेटली मिमिक हो, एयूएम भी अच्छा खासा हो, ज्यादा से ज्यादा हो, और एक्सपेंस रेशियो भी कम से कम हो। तो तीनों के कॉम्बिनेशन को जब हमने मेजर किया तो बेस्ट था आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का गोल्ड ईटीएफ फंड। ट्रैकिंग एरर बहुत कम है, एयूएम अच्छा खासा है, एक्सपेंस रेशियो भी कम है, फंड की हिस्ट्री भी बहुत लंबी है। आज इन एब्सेंस ऑफ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, दिस इज द बेस्ट चॉइस फॉर मोस्ट इन्वेस्टर्स। इस बार हम काफी डिटेल्ड कैटेगरी वाइज फंड सिलेक्शन आपके सामने ला रहे हैं फॉर ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी और हमारा अप्रोच आपको बताने के लिए। अगर आपको इसी अप्रोच से लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स चाहिए तो आपको मिल सकता है फिनोलॉजी 30 का एक्सेस भी, ऊपर कार्ड पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में फिनोलॉजी 30 का लिंक दिया हुआ है। इसमें हर 12 दिन में आपको मिलेगा एक नया स्टॉक लगातार 12 महीनों तक।
ये म्यूचुअल फंड सिलेक्शन की अगर आप रिपोर्ट्स भी चाहते हो, डिटेल्ड रिपोर्ट्स, तो फिनोलॉजी रेसिपी के फ्री रिपोर्ट सेक्शन में हमारी सारी म्यूचुअल फंड रिपोर्ट्स अवेलेबल है। दिस इज प्रांजल कामरा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।